ज्ञान की इस आध्यात्मिक वर्षा में, इस गहन चर्चा के प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के जरिए उस कालातीत ज्ञान के सागर में गोता लगा रहे हैं। वो ज्ञान जो सदियों से मतलब मानव चेतना को सींचता आया है। जी नमस्कार। और देखिए, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये आधारित है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 1 पर। अच्छा। हाँ, और इसका एक बहुत ही विचारपूर्ण संकलन किया है कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि समझिए कि उस विशाल ज्ञान गंगा का उद्गम है ये, जिसकी धारा मतलब अनादिकाल से बह रही है। और इस सफर का, इस चर्चा का हमारा लक्ष्य क्या है? वो ये कि इस प्राचीन ज्ञान की गहराई को छू सकें, बिल्कुल, इसकी प्रासंगिकता को समझें आज के दौर में, बिल्कुल। और ये जाने कि आज के जीवन में खास तौर पर हम सबके कल्याण के लिए इसका क्या संदेश है। जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं, इस ज्ञान धारा की स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो श्लोक ही सुनते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। जी, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकेवे ब्रवीत। सुनने में ही एक स्थिरता है, गहराई का अनुभव होता है। क्या हम इसके शब्दों के मूल अर्थ को थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा सरल करके? हाँ, बिल्कुल, ताकि भावार्थ और साफ हो जाए। देखिए, बहुत विस्तार में न जाकर जो मुख्य शब्द है ना, उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है। जैसे इमम योगम, इसका मतलब है इस योग को। अब यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। जी, ये ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन सब का मिला जुला रास्ता है, परमात्मा से जुड़ने का, जीने की कला है एक तरह से। अच्छा। फिर है अव्ययम। ये शब्द मैं कहूंगी इस श्लोक की आत्मा है। अव्ययम मतलब अविनाशी। अविनाशी। हाँ, शाश्वत, जिसका कभी क्षय न हो, नाश न हो। ये ज्ञान समय के परे है। टाइमलेस। एग्जैक्टली। फिर प्रोक्तवान अहम, मैंने कहा था। यहाँ अहम यानी मैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने मूल सनातन स्वरूप की ओर इशारा करते हुए। फिर विवस्वते यानी सूर्यदेव, विवस्वान को। सूर्यदेव को। जी, और विवस्वान मनुवे प्राहा मतलब सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनु से कहा। मनु जो मानवता के आदि पुरुष माने जाते हैं। हाँ, मनु। और फिर मनः इक्ष्वाकवे अब्रवीत यानी मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु जो सूर्यवंश के प्रवर्तक थे। अच्छा, तो ये पूरी एक चेन है। जी, तो इन शब्दों के आधार पर अगर हम इसका सरल अनुवाद देखें तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। ये तो जैसे एक सीधी वंशावली सी लग रही है, कृष्ण से विवस्वान, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु। लेकिन आपने अव्ययम शब्द पे बहुत जोर दिया था। हाँ, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, इसमें कुछ और गहरा है शायद। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ नाम नहीं गिनाए जा रहे, ये तो ज्ञान का जो स्वरूप है ना, और उसका प्रवाह कैसे होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका रहस्य खोला जा रहा है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो है इस ज्ञान की शाश्वतता। अव्ययम। जी, अव्ययम। ये शब्द ही ये स्थापित कर देता है कि ये योगा, ये जीवन दृष्टि, ये किसी इंसान की उपज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई टाइम बाउंड चीज नहीं है। ये तो ब्रह्मांड, ये सत्य है, सनातन है, और श्री कृष्ण खुद को इसका आदि स्रोत बता रहे हैं, एक सामान्य टीचर की तरह नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान मुझसे शुरू हुआ है इस रूप में। हाँ, अपने मूल दिव्य रूप में। और ये जो परंपरा बताई सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या महत्व है? ये गुरु शिष्य परंपरा की पवित्रता और उसकी जरूरत को दिखाता है। देखिए, दिव्य ज्ञान ऐसे ही हवा में नहीं फैल जाता। सही बात है। वो एक जिम्मेदार, एक योग्य गुरु से, एक समर्पित और ग्रहण करने वाले शिष्य तक पहुंचता है, एक पवित्र प्रवाह की तरह, एक चेन की तरह। बिल्कुल। इससे ज्ञान की शुद्धता बनी रहती है, उसकी प्रामाणिकता बनी रहती है, और वो आगे बढ़ता रहता है। विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, ये सब अपनी अपनी जगह पर उस ज्ञान को धारण करने वाले और आगे बढ़ाने वाले बने। वाहक बने।
हाँ, वाहक बने। ये दिखाता है कि ज्ञान को संभालना और आगे बढ़ाना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो सच्चा ज्ञान है वो हमेशा एक स्थापित परंपरा या स्रोत से ही आएगा? आज के जमाने में तो देखिए इन्फॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है। हाँ, ये बहुत बहुत प्रासंगिक सवाल है आज। देखिए, व्यवहारिक स्तर पर ये श्लोक हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाता है। क्या? पहली, प्रामाणिक ज्ञान की खोज का महत्व। आज हम सूचनाओं के विस्फोट के युग में हैं। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, हर पल नए लाइफ हैक्स आ रहे हैं, टिप्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि भाई सतही जानकारी और गहरे, समय पर खरे उतरे ज्ञान में फर्क होता है। हमें उस अव्यम ज्ञान की तलाश करनी चाहिए जिसकी जड़ें गहरी हों, जिसका कोई प्रामाणिक स्रोत हो। ऐसा नहीं कि आज है और कल गायब। सही। और दूसरी बात, ज्ञान को साझा करने की जिम्मेदारी। जैसे सूर्य से मनु तक, मनु से इक्ष्वाकु तक ये ज्ञान पहुंचा, वैसे ही हमें भी जो सच्चा मूल्यवान ज्ञान मिले उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरों के साथ, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि और फैलता है और चमकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पारंपरिक कला होती है या कोई पुराना पारिवारिक नुस्खा होता है। हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है उसकी पवित्रता बनाए रखते हुए। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ज्ञान भी एक ऐसी ही अनमोल विरासत है, उसे सहेज कर आगे बढ़ाना होता है। अच्छा, अब थोड़ा संदर्भ पर आते हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने ये इतनी गूढ़ बात, ये ज्ञान की परंपरा वाली बात ठीक उसी समय क्यों कही? मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन इतने परेशान थे। यही तो बात है। इसका जो संदर्भ है ना, वो इस बात को और भी शक्तिशाली बना देता है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, हाँ, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, हाँ, और अर्जुन, जिन्हें वो युद्ध लड़ना है, वो अपने ही सगे संबंधियों को, गुरुओं को, भाइयों को सामने देखकर एकदम टूट जाते हैं। बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, उनका गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। हाँ। वो कर्तव्य भूल रहे हैं, भयंकर दुख में, विषाद में डूबे हैं। ऐसी हालत में तो कोई भी इंसान हिल जाएगा। बिल्कुल। और इसी चरम भावनात्मक और नैतिक संकट के पल में श्री कृष्ण, जो उनके दोस्त भी हैं और सारथी भी, हाँ। वो उन्हें उपदेश देना शुरू करते हैं। लेकिन सोचिए, अर्जुन के मन में ये सवाल तो आ ही सकता था ना कि कृष्ण मेरे सखा हैं, इनकी बात कितनी भरोसेमंद है। हो सकता है वो भी भावनाओं में बह रहे हो। हाँ, या पक्षपात कर रहे हो। क्या कृष्ण भी समय के बंधन में बंधे एक सामान्य व्यक्ति ही है, इसी शक को, इसी संदेह को जड़ से मिटाने के लिए? अच्छा। और जो वो आगे पूरी गीता सुनाने वाले थे, उस पर अर्जुन का अटूट विश्वास जगाने के लिए श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी असली, दिव्य और सनातन पहचान बताते हैं। अपनी अथॉरिटी साबित करते हैं एक तरह से। बिल्कुल। वो बताते हैं कि ये ज्ञान कोई आज की बात नहीं है, ये तो सृष्टि के शुरू से चला आ रहा शाश्वत सत्य है, और मैं खुद इसका आदि स्रोत हूँ। ये अर्जुन के मन में श्रद्धा और विश्वास जगाने के लिए था, ताकि वो आगे जो गहरा ज्ञान आने वाला है उसे लेने के लिए तैयार हो सकें। यहाँ ये बात सच में बहुत मायने रखती है। अर्जुन उस वक्त भारी उथल पुथल में थे, अनिश्चितता, नैतिक दुविधा। हाँ, उन्हें किसी ऐसे मार्गदर्शन की बहुत सख्त जरूरत थी जो टिकाऊ हो, शाश्वत हो, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। एकदम सही। उन्हें किसी ऐसे स्रोत से आश्वासन चाहिए था जो व्यक्ति भावनाओं या व्यक्तिगत विचारों से परे हो। यह श्लोक उसी भरोसे की नींव रखता है। और अगर हम आज देखें, जी, जब हम भी जीवन की चुनौतियों का, नैतिक दुविधाओं का या भविष्य की अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो क्या हमें भी ऐसे ही किसी स्थिर, प्रामाणिक और शाश्वत मार्गदर्शन की तलाश नहीं होती? बिल्कुल होती है। हम भी तो किसी ऐसी चट्टान की खोज में रहते हैं जिसका सहारा लेकर हम जीवन के तूफानों का सामना कर सकें। ये श्लोक उसी सनातन आश्रय की ओर इशारा करता है। अच्छा, अब ये बताइए कि अलग-अलग जो दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी तो इस श्लोक को समझा होगा अपनी अपनी तरह से। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग आचार्यों और टीकाकारों ने इस श्लोक को अपने अपने नजरिए से देखा है, और हर व्याख्या इसके अर्थ को और गहरा बनाती है। जैसे संक्षेप में अगर देखें, आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि यहाँ अहम यानी मैं का मतलब शरीर वाले कृष्ण से नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उस निराकार, निर्गुण, सनातन ब्रह्म से है जो सबका आधार है।
और ये योग विद्या इसलिए अविनाशी है, अव्ययम है, क्योंकि ये खुद ब्रह्म का ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। ओके। फिर है रामानुजाचार्य, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैत है। वो इसे भगवान की कृपा और उनके सगुण रूप की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके लिए ये ज्ञान भगवान नारायण ने कृपा करके दिया है और ये परंपरा भक्ति और शरणागति का रास्ता दिखाती है। भक्ति मार्ग। जी। फिर मध्वाचार्य, जो द्वैतवाद के समर्थक हैं, वो इस श्लोक में भगवान यानी कृष्ण जो स्रोत है और जीव जैसे विवस्वान मनु जो पाने वाले हैं के बीच एक स्पष्ट और हमेशा रहने वाला भेद देखते हैं। अच्छा, द्वैत। हाँ, ज्ञान ईश्वर से जीव की तरफ बहता है, पर दोनों अलग हैं। और अगर आधुनिक युग में देखें तो स्वामी विवेकानंद ने इसे सार्वभौमिक धर्म के संदर्भ में समझाया। यूनिवर्सल रिलीजन। हाँ, उन्होंने कहा कि सत्य तो एक ही है, पर अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों में वो अलग अलग ऋषियों और अवतारों के जरिए प्रकट होता है। ये श्लोक उसी एक शाश्वत सत्य की लगातार बहती धारा का सबूत है। अच्छा। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ये श्लोक हमें जीवन में एक ऊंचा आदर्श, एक आइडियल रखने की प्रेरणा देता है। जब हमें पता चलता है कि हम जिस ज्ञान या परंपरा से जुड़े हैं वो कितनी पुरानी, कितनी पवित्र और कितने दिव्य स्रोत से आई है, तो ये हमें अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा जिम्मेदारी से और सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यही बात तो है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये जो अलग अलग व्याख्याएं हैं ना, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा। बल्कि एक ही सच्चाई के अलग अलग पहलुओं को रोशन करती हैं। जैसे एक ही हीरा होता है, उसे अलग अलग एंगल से देखो तो उसकी चमक, उसकी रंगत अलग दिखती है ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही ये श्लोक भी अलग अलग दार्शनिक नजरियों से देखने पर और भी ज्यादा समृद्ध और बहुआयामी लगता है। पर सभी इस बात पर सहमत है कि ये ज्ञान दिव्य है और प्रामाणिक है। ये समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि अनेक दृष्टिकोण होते हुए भी जो मूल संदेश है वो वही रहता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये सदियों पुराना श्लोक आज का जो हमारा इतना तेज रफ्तार वाला डिजिटल युग है, इसमें हमारे लिए क्या मायने रखता है? इसकी आज क्या प्रासंगिकता है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है और कई स्तरों पर है। जैसे? पहला, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अनिश्चितता है, तनाव है, सूचनाओं का बोझ है। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे में ये श्लोक हमें एक स्थिरता का एहसास दिलाता है। ये याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ शाश्वत मूल्य, कुछ अंदरूनी सच, अव्ययम ज्ञान हमेशा रहते हैं। एक एंकर की तरह। बिल्कुल। इस ज्ञान से जुड़ना हमें अंदरूनी शांति दे सकता है, मानसिक संतुलन दे सकता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकता है। ये हमें जो क्षणिक चीजें हैं, जो सतही बातें हैं, उनसे ऊपर उठकर गहरे अर्थ की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर ये श्लोक पीढ़ियों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण के महत्व को बताता है। आज के जमाने में जहाँ गूगल पर हर जानकारी मिल जाती है, वहाँ जो अनुभव से मिला ज्ञान है, जो पारिवारिक संस्कार है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनका महत्व कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। ये बात तो है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने बड़ों के अनुभव का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उस ज्ञान और उन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये समाज की निरंतरता के लिए, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर ये हमें सिर्फ भौतिक सफलता और दुनियावी चीजों से परे देखने की नजर देता है। ये याद दिलाता है कि जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है जी। और उस अव्यय स्रोत से जुड़ना ही जीवन को असली सार्थकता दे सकता है। ये हमें आत्म खोज और मानव कल्याण के एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरक लग रहा है, लेकिन इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे जीवन में उतारना संभव भी है और जरूरी भी। कुछ व्यावहारिक सुझाव मैं दे सकती हूँ। जरूर। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर, यानी अपने विकास के लिए स्वाध्याय करें, रोज थोड़ा समय निकालें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें या जो भी प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ या संतों की शिक्षाएं आपको सही लगें। और इसे सिर्फ पढ़ाकू बनकर न पढ़ें, उस पर सोचें, मनन करें और विचार करें कि इन बातों को अपने कामों में, अपने विचारों में, अपने रिश्तों में कैसे ला सकते हैं। ठीक है। दूसरा, स्थिरता का अभ्यास करें।
जब भी मन परेशान हो, तनाव हो या कोई दुविधा हो, तो फटाफट कोई बाहरी समाधान खोजने के बजाय इन शाश्वत सिद्धांतों पर ध्यान लगाएं, शांति से बैठें, अपने अंदर उस अव्ययम तत्व से जुड़ने की कोशिश करें। अच्छा, और सामाजिक या पारिवारिक स्तर पर? हाँ, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सबसे पहले तो बड़ों का सम्मान करें। हाँ। अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनके अनुभवों को, उनकी सलाह को महत्व दें, उनसे बात करें, उनके जीवन से सीखें। वो ज्ञान की जीती जागती परंपरा है। सही कहा। फिर मूल्यों का संचार करें। अपने परिवार के जो अच्छे मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, उन्हें समझें और उन्हें अगली पीढ़ी यानी बच्चों और युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें, सक्रिय रूप से। कैसे? कहानियों के जरिए, रीति रिवाजों के जरिए और सबसे बढ़कर अपने खुद के व्यवहार के जरिए, अपने आचरण से। हाँ जी। तीसरा, सीखने का भाव रखें। हर रिश्ते को, हर बातचीत को सीखने का एक मौका समझें। सिर्फ औपचारिक गुरु ही नहीं, जीवन में हर इंसान, हर स्थिति हमें कुछ सिखा सकती है अगर हम विनम्र हों और सीखने को तैयार हों। और यहाँ पर महिलाओं की विशेष भूमिका पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, अक्सर परिवार और समाज में जो महिलाएं हैं, माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में, वही परिवार की संस्कृति की, संस्कारों की, मूल्यों की मुख्य संरक्षक और वाहक होती हैं। हाँ, ये बात तो है। वो पीढ़ियों के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। बहुत सहज रूप से नैतिक शिक्षा, परंपराएं, जीवन मूल्य वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और समाज की नींव को मजबूत रखने में उनका ये अमूल्य योगदान है। जैसे सोचिए, एक माँ कैसे अपने बच्चे को कहानियों से, लोरियों से अच्छे बुरे का फर्क बताती है। हाँ, बिल्कुल। या कैसे घर की महिलाएं त्योहारों और रीति रिवाजों के जरिए हमारी सांस्कृतिक जड़ों को जिंदा रखती हैं। ये सब उसी ज्ञान के प्रवाह का व्यावहारिक रूप है। हमें इस भूमिका को पहचानना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और व्यावसायिक जीवन में, काम की जगह पर? हाँ, व्यावसायिक जीवन में, जिसे हम कर्मयोग भी कह सकते हैं, वहाँ भी मेंटरशिप का महत्व है। अपने कार्यक्षेत्र में जो अनुभवी लोग हैं, योग्य लोग हैं, उन्हें मार्गदर्शक, मेंटर की तरह देखें और उनसे सीखने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरा, ज्ञान साझा करें। जो ज्ञान, जो हुनर, जो अनुभव आपके पास है, उसे अपने सहकर्मियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ उदारता से बांटें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, और इससे एक अच्छी वर्क कल्चर भी बनती है। ये वाकई बहुत व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव हैं। ये दिखाता है कि गीता का सिर्फ ये एक श्लोक भी कितना गहरा है और जीवन के हर पहलू को छूता है। हाँ, ये सिर्फ फलसफा नहीं है, बल्कि जीने की कला सिखाता है। निश्चित रूप से। ये ज्ञान उस गंगा की तरह है जिसका स्रोत दिव्य और शाश्वत है, और उसकी धारा लगातार बहती हुई पीढ़ियों को जीवन देती है, शांति देती है, सार्थकता देती है, अगर हम उसमें डुबकी लगाने को तैयार हों। इस गहन चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी? ये श्लोक हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान एक दिव्य स्रोत से आता है और एक भरोसेमंद परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के जरिए आगे बढ़ता है। आज की इस दुनिया में, जहां चारों तरफ से सूचनाओं और विचारों की बाढ़ आई हुई है, जहां सच और झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है, वहां हमारे लिए ज्ञान की वो भरोसेमंद परंपरा या वो प्रामाणिक स्रोत क्या है? हम उस ज्ञान को कैसे पहचानें और उससे कैसे जुड़ें जो वाकई स्थायी है, अव्ययम है, न कि सिर्फ क्षण भर का और भटकाने वाला। ये वास्तव में आज के समय का एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का ये पहला श्लोक हमें ज्ञान के शाश्वत, अविनाशी और दिव्य स्वरूप से मिलवाता है। जी। ये गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ज्ञान के पवित्र प्रवाह के महत्व को बताता है और हमें प्रामाणिक, स्थायी ज्ञान की तलाश करने और उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और यही अंततः मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। ये मार्गदर्शन सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं है, हाँ, बल्कि इसी जीवन को ज्यादा शांति से, ज्यादा स्थिरता से, ज्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के लिए भी अमूल्य है। और ये गहन चर्चा और विश्लेषण, जैसा हमने शुरू में बताया था, कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित अंतर्दृष्टि पर आधारित थी। उनके इस सार्थक प्रयास के लिए हम आभारी हैं। जी बिल्कुल। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि इस चर्चा ने आपके मन में कुछ नए विचार जगाए होंगे और आपको उस शाश्वत ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित किया होगा।